सबसे पहले ये आपका सीपी क्या होता है मित्रों, यानी इसको इन हिंदी भी कॉल्ड आपका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्रय मूल्य तो हम भी खरीदते हैं, दुकानदार जो होता है वो भी कहीं से खरीद के लाता होगा। तो डियर आपका क्रय मूल्य जो होता है ना किसी एक पॉइंट पर देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए हैं, तो दुकान पर गए हैं तो जो दुकानदार है वो आपका बिजनेस का जो बिजनेस करता है उसमें प्रॉफिट लॉस का मूल्यांकन वो दुकानदार करता है, क्योंकि बिजनेस वो कर रहा है। आप तो एक कस्टमर हैं, आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, लाए और यूज करें। अब आपको उससे क्या फायदा क्या नुकसान, फायदे और नुकसान दोनों का आकलन या इवेल्युएशन एक शॉपकीपर ही करता है, दुकानदार ही करेगा। अब वह सोचेगा कि कितने में हमने खरीदा है और कितने में हम बेच रहे हैं, तो सारी चीज दुकानदार पर ही छोड़ दीजिए, वहीं पर आपका इसका लाभ और हानि का आकलन दुकानदार या किसी बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है। तो डियर सबसे पहले हम इसको क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी बोलते हैं। ये आपका क्रय मूल्य होता है मित्रों, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, अ प्राइस एट वी सोल्ड दैट एनी प्रोडक्ट आपका वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होती है। जिस भी मूल्य पर, जिस भी प्राइस पर कोई भी वस्तु को आप सेल करते हैं वह क्या होता है, सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्टली बोलते हैं एसपी, और इसको इन हिंदी भी कॉल्ड आपका विक्रय मूल्य। तो अब मित्रों अब हमें ये उम्मीद है कि आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वो शॉर्टली आप सीपी एसपी से समझ लेंगे और आप आराम से सारे सवाल कर लेंगे। हर किसी एग्जाम में आप जाएंगे, आपको वहां पर सब चीजें मिलती हैं कॉमन। आपका कोई भी एग्जाम में आप जाएंगे, चाहे आप यूपी टेट में जाएं, चाहे सुपर टेट में जाएं, चाहे आप पुलिस के एग्जाम में जाएं, एसआई के एग्जाम में जाएं, एसएससी में जाएं, बैंक में जाएं, रेलवे में जाएं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन आपको मिलना तय। आप पीसीएस में जाएं, आप आईएएस में जाएं, हर जगह आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का सवाल मिलता है। एक बात और देखिएगा, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड किताबों में गेन लिखा होता है, तो गेन आपका GAIN, गेन माने प्राप्त करना होता है, अर्थात वो आपका फायदा है, प्रॉफिट है। तो डियर एडवांटेज भी इसका सिनोनिम्स होता है लाभ का, एडवांटेज। अब एडवांटेज का एंटोनिम्स क्या होता है, हु विल टेल मी आप? हाँ, डिसएडवांटेज। देखिए सिप्रा ने बताया डिस लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह डिस लगा दें, नहीं। अब वो बहुत सारे वर्ड होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा यूज करिए वहां पर तो उसका एंटोनियम्स बन जाता है। एंटोनियम्स मीन्स होता है डियर अपोजिट वर्ड। एक बात और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग थोड़ा इंग्लिश पर ध्यान दें, इंग्लिश को भी एक विषय बनाएं। जैसे हिंदी पढ़ते हैं वैसे आप इंग्लिश भी पढ़ें, क्योंकि मित्रों आप लोगों को पता होगा कि कोई भी वांट आप देंगे आने वाले दिनों में तो उसमें इंग्लिश का एक पेपर आपको अवश्य करना पड़ेगा। अब बहुत सारे रूल बन रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम देंगे आपको इंग्लिश के क्वेश्चन उसमें फेस करेंगे। आप पीसीएस आईएएस का एग्जाम देंगे उसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है जिसमें एटलीस्ट आपको पास आउट करना होता है, इसलिए आप इंग्लिश को पढ़ें। नंबर एक चीज की कब लाभ होगा, यानी प्रॉफिट कब होगी, प्रॉफिट कब होगी यानी लाभ कब होगा। तो लाभ को निर्धारित करेगा यदि आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी मित्रों ये सिचुएशन बनेगी जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो ये लाभ होता है, आपको पता है। अब लाभ कितने का हुआ, तो लाभ का आकलन करने के लिए आपको विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटाते हैं, ये लाभ पता चल गया।
अब लाभ का परसेंटेज कितना बन रहा है, यानी कोई कह रहा है कि कितने परसेंट का लाभ है, तो लाभ का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए गेन परसेंट इज इक्वल टू आपका, ये आपका हो जाएगा लाभ बटे एक क्रय मूल्य गुणे आपका 100, इससे हो जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपका लाभ का आकलन हो या हानि का आकलन हो, ये दोनों इवेल्युएशन या मूल्यांकन या डिटर्मिनेशन जो भी आप करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ विद रेस्पेक्ट टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के सापेक्ष ही आपका हम लाभ का भी आकलन करते हैं और हानि का करते हैं। सब कुछ के लिए आपका मेन जो ग्राउंड बनता है वो आपका क्रय मूल्य होता है। आगे ढेर बात करेंगे। दूसरी सिचुएशन क्या बन रही, जरा इसको देखिए। दूसरी बनेगी हानि का। मित्र हानि कब होता है, तो हानि तब होगा जब आपका सीपी ज्यादा हो जाएगा और एसपी यानी विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। यानी आप 100 में खरीद के 80 में बेचेंगे, घाटा हो जाएगा। और यदि आप 80 में खरीद के 100 में बेचते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। सिंपल सा बात है। और हानि कितने रुपए का है मित्र, आपको निकालना है, तो क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्रय मूल्य से आप विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटा देंगे। आपका हर एग्जाम में आपको सवाल मिलेगा, जो एग्जाम आप देंगे आप बुकलेट लेके आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑनलाइन भी आप देंगे तब भी आपको देख लीजिएगा, क्वेश्चन आना तय। और डियर, जब हानि का आकलन हो गया मित्र मेरे भाईवान, तो हानि परसेंट जब आपको निकालना हो तो हानि आपका कितने रुपए की है वो जान करके, और हानि बटे आपका निचवा आप करिएगा क्रय मूल्य गुणे 100। ये 100 से गुणा करने का उद्देश्य होता है कि उसको परसेंटेज में डाइवर्ट करना। ये दो बातें हो गई आपका डियर। अब तीसरी बात में और बात, इसको जरा देखिएगा ट्रिक। इसमें दिया है कि जब आपको एसपी और लाभ परसेंट ज्ञात हो, एसपी और लाभ परसेंट ज्ञात, ये दो चीज आपको पता हो ज्ञात, और आपको मित्रों सीपी निकालना, तो आपका होता है डियर एसपी गुणे 100। और ये लाभ की सिचुएशन हमेशा प्लस में लिखी जाती है, और हानि की जो भी कंडीशन होती है हमेशा माइनस में। तो यहाँ नीचे हो जाएगा 100 प्लस ये आपका लाभ परसेंट। इसको करेंगे। दूसरा एक फार्मूला है कि जब एसपी और हानि परसेंट ज्ञात, एसपी और हानि परसेंट ज्ञात, इस सिचुएशन में क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा एसपी गुणे 100 बटे हानि की दशा में माइनस कर देते हैं 100 माइनस हानि का परसेंटेज वैल्यू। अब हानि मान लीजिए 10% का है, तो ऐसा नहीं करेंगे 100 माइनस 10 अपॉन 100 नहीं करेंगे। 100 माइनस हानि परसेंटेज 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे आप, यानी घटाएंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा 90 बनेगा। तो ये भी डन हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो जरा इस फार्मूले को देखिएगा। यहाँ पर है डियर दोनों एसपी और लाभ, एसपी और हानि। अब क्या है, सीपी और लाभ दिया हो, सीपी और लाभ परसेंटेज ज्ञात, एक ज्ञात। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो आपको ज्ञात हो तो आपको एसपी यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो डियर यहां पर हो जाएगा एसपी बराबर 100 प्लस नहीं होता है, ये आपका डियर
100 प्लस होता है यहाँ पर, यहाँ अंदर होता है ना। अच्छा यहाँ सीपी रहता है, थैंक्स। ए सीपी इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट। अगर मित्र यहाँ हानि रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे आपका 100 रहता है। बहुत अच्छा डियर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड आपका, बहुत अच्छा। ये आपका हो गया। एक दूसरा इसी के साथ यूज होता है, वह होता है कि यदि सीपी और आपका हानि परसेंट ज्ञात और हानि परसेंट ज्ञात एक ज्ञात हो तो डियर इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये आपका एसपी बराबर सीपी और 100 माइनस ये हानि परसेंट अपान क्या हो जाएगा, इसके बटे 100 रहेगा, इसके बटे 100। और ये फार्मूला जो होता है इसको जरा देखिएगा, यदि दो वस्तुओं का आपका आंसर होगा, न लाभ होगा न हानि, न लाभ होगा और न हानि, यानी इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये आप सवाल ही देखना चाहते हैं तो इस पर एक एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। देखिएगा ये सवाल, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपका 100 रुपए की दो वस्तुएं आप खरीदें, 100 रुपए की दो वस्तुएं खरीदें। एक वस्तु पर आप 20% का प्रॉफिट, ये 20% आपका प्रॉफिट और एक पर 20% का लॉस। अब मित्रों पूरे डीलिंग में टोटल आपका क्रय मूल्य कितना बन रहा है, ये टोटल सीपी बन रहा है 100 200 रुपया। और डियर एक वस्तु को अब एसपी नंबर 1 करेंगे तो एक को 20% लाभ पर बेचेंगे तो 100 प्लस 20% उसमें ऐड करेंगे, यानी 100 प्लस 100 का 20% उसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 120। और एसपी नंबर 2 इसको आपका 20% लॉस पर बेचेंगे तो 100 का 20% आप माइनस हो जाएगा। वो आपका कॉन्सेप्ट जानते ही हैं, ये आपका ऐसे ही ना निकालते हैं। एसपी नंबर 2 इक्वल टू 100 प्लस ये आपका 100 का हो जाएगा, ये लाभ के लिए, अगर माइनस के लिए है तो माइनस कर देंगे, हानि रहेगा तो माइनस और लाभ रहेगा तो प्लस। ये 20% करेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 1 होगा तो 1 का 20 में गुणा करेंगे, 20 घटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 80। अब डियर ये आपका 80 रुपया हो गया, ये आपका 120 रुपया हो गया। तो टोटल अगर आप एसपी निकालेंगे तो 120 प्लस 80 यानी ये भी क्या हो गया 200 रुपया हो गया। तो अगर आप डियर 200 में खरीदा और 200 में बेचा तो क्या लिखेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आप आराम से लगा सकते हैं ऐसे सवाल, ये आपका कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। इफ टू प्रोडक्ट्स और दोनों का क्रय मूल्य क्या है समान, एक वस्तु पर सेम परसेंट का लाभ हो और दूसरे पर सेम परसेंट का हानि, तो इस सिचुएशन में न लाभ होता है न हानि। लेकिन यही इसका एक विपरीत कॉन्सेप्ट होता है जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो। देखिए मैं लिखता हूं, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, वस्तुओं के एसपी समान हो और दोनों में से एक एक वस्तु को समान परसेंट लाभ पर और समान परसेंट हानि। ऐसा नहीं कि एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 5% हानि, ऐसा नहीं होता है। दोनों का समान लाभ और समान हानि दिखाया जाए।
और एक वस्तु को और बेचे, हानि पर बेचे। अब क्या होगा डियर? तो इस सिचुएशन में बोलेगा कि लाभ होगा या हानि। तो डियर आप क्या बताओगे? डियर ऐसे बता देना आप। तो डियर इस दशा में क्या होता है? ओनली लॉस होता है, ओनली लॉस होता है, केवल हानि होता है। अब हानि का परसेंटेज मान क्या बन रहा है मित्रों? ये देखिए, हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? तो जो लाभ परसेंट होगा ना, और गुणे हानि परसेंट, तो यहाँ परसेंटेज से मतलब नहीं होता है। यहाँ आपका जैसे 20% का लाभ है तो सिर्फ 20 ही लिखेंगे, और 20% का हानि है तो 20 ही लिखेंगे। आप बटे नीचे क्या हो जाएगा? 100 यानी 100। इस पर आप बड़े आराम से क्वेश्चन आपका हल कर सकते। इसमें केवल क्या होता है? हानि होता है। अगर हम आपको ओरली क्वेश्चन बताएं तो ओरली आप जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए आपका एक दुकानदार 200 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है, और एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 10% हानि पर। तो इस दशा में क्या लाभ होगा, क्या हानि? तो आप बोलेंगे ओनली लॉस होगा, और लॉस परसेंट बराबर क्या होगा डियर? लाभ परसेंट गुणे हानि परसेंट बटे 100। तो लाभ भी 10, हानि भी 10, अब बटे 100। तो आपका 1% का क्या हो जाएगा? लॉस। सही मान? हाँ, माइनस त्रुटि, शाबाश, इंटू 100। डियर किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है? किसी कंफ्यूजन? डियर बोले है किसी कंफ्यूजन? अब नहीं, आपका अनुपात से ही आप बता देंगे कि क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है। इसकी पहली लाइन बनती है सॉल्यूशन में, देखिएगा 12 वस्तुओं का जो सीपी है, यानी सीपी ऑफ 12 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16। ये चीज है। आप माने क्या होता है? अंशिका गुणा होता है। अब ट्रांसफर कर दें एक को, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को एक तरफ कर दें, तो डियर आप माने गुणा होता है, तो एसपी इधर लाएंगे तो बट्टे हो जाएगा सीपी अपान एसपी। अब 12 उधर जाएगा तो 16 बट्टे हो जाएगा 12। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 चौक का 16, 4 तिहाई 12। इससे आप जान पा रहे हैं क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम। तो अगर सीपी ज्यादा है तो क्या होगा? हानि। अब डियर उसमें x लगा लीजिएगा, सीपी बराबर 4x, एसपी बराबर 3x। ये हो गया। अब आपको यहाँ पर लाभ या हानि डिक्लेयर करना है। तो डियर लाभ या हानि, तो आपको पता है कि सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो हानि होगा। और हानि कितने का होगा? 1x का होगा, क्योंकि 4x से 3x घटा देंगे। तो अब अंतिम लाइन लिख रहा हूं, हानि परसेंट बराबर हो जाएगा हानि x का बटे, और आपको बताया हूं मैं आपका कि लाभ हो या हानि, दोनों का आकलन विद रेस्पेक्ट टू क्रय मूल्य ही किया जाता है। तो नीचे मान क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 40। आप गुणे कर देंगे क्या? 100। बस x से x कट जाएगा, 4 से आपका कट जाएगा 25, यानी 25% की क्या होगी? हानि। आराम से लगा लेंगे। अगर डियर कह दिया 20 वस्तुओं का सीपी, ये आपका 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो फिर वही फॉर्मेट बना लेंगे, यानी आपका क्या बनेगा? 20 ऑफ सीपी बराबर 12 ऑफ एसपी। प्रदेश कुमार, आप एसपी को इधर ट्रांसफर करें बाबू,
ये आपका सीपी अपान हो जाएगा क्या, एसपी। 12 उधर रहेगा, 20 उधर जाएगा, बट्टे होगा 4 से काटेंगे 3 और बचे 20। अब डियर यहाँ आप पाएंगे कि सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, तो क्या होगा मित्र, लाभ होगा। अब लाभ कितने का होगा, तो यहाँ कर लीजिए लाभ परसेंट बराबर 3 में से 5 में से 3x घटाएंगे तो 2x बचेगा, अब बटे क्रय मूल्य ही नीचे रहेगा 3x और गुणे 100। मित्र मैं जानता हूं कि ये कटेगा नहीं, ये आपका 200 बटे 3, तो 3 छाक 18, 3 छाक 18, 66 सही 2/3%। ऐसे ही आप आंसर कर देंगे, इतने परसेंट का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आराम से विदिन आपका बहुत कम सेकंडों में आप इस सवाल को और भी तरीका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा, बस ये लाइन आपका तुरंत इसको रेशियो में कर लीजिए और उसी पर 2 सेकंड, अगला 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा। तो डियर आप उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, आगे बढ़िएगा। अब तो 400 क्या है डियर, एसपी, यानी आप देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये आपका एसपी है 400 और 20% का हानि, तो 400 जो मूल्य है ना वह 20% हानि पर बन रहा है, तो डायरेक्ट आप करिएगा चूकी पर। एक चूकी अगर हानि का बात करेगा तो 100 से उतना परसेंट घटा दीजिएगा, और लाभ का बात करेगा तो 100 में उतना जोड़ करके वो मूल्य इसके बराबर लिख दीजिएगा। तो आपका 100 घटा के लिखेंगे तो 80% बराबर हो जाएगा मित्र, ये आपका 400 रुपया। बस अगली लाइन क्या होता है, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा, ये आपका 400 बटे आपका 80, काटिएगा 5 बार जाएगा। अब इसलिए अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो डियर क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का जो है वह 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है डियर, 100%, किसी भी चीज का 100%। यहाँ पर आ जाइए, अब कितना लाभ लेना है, 10%। अगर यह लाभ की सिचुएशन पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अगर हानि पर पूछता ना 10% हानि, तो यहाँ 90% करते। क्रय मूल्य पूछता 100%, ये 10% लाभ लेना चाहता तो 100 में 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ अगली लाइन क्या लिखेंगे, 110% बराबर 5 गुणे 110 करिएगा मित्र, ये आपका 550 रुपया हो जाएगा, आंसर हो गया। हानि कैसे पता चलता है, ये 10 का सीपी माइनस 10 का एसपी, इसका परिणाम क्या है, कितना हानि है, 2 का सीपी के बराबर हानि। अब डियर हम क्या करेंगे, सीपी को एक तरफ, एसपी को एक तरफ, ये दूसरा क्राइटेरिया होता है सवाल का। और हर सवाल आप जितना अभ्यास करेंगे मित्र, आप लोगों को विनती करते हैं हम हाथ जोड़ करके, आप लोग पढ़िए, खूब जम के पढ़िए। आप एक टारगेट बनाइए, एक आप एम बनाइए कि अगले साल हमको एक एग्जाम देना है। अब मित्र हाई जो एसपी है ना, ए माइनस में है 10 का, उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 का एसपी। हाई जो 2 का सीपी है इधरिया लाएंगे तो 10 के सीपी में से आई 2 का सीपी घट जाएगा, तो हम 10 का सीपी एक बार लिख दे रहे हैं, मतलब समझ जाएंगे बहुत लोग, नहीं तो कुछ लोग वीडियो में समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब घटाएंगे तो भैया हो जाएगा 8 का सीपी बराबर 10 का एसपी, ये भैया। अब एसपी को उधर लेके आएंगे ना तो सीपी बटे एसपी हो जाएगा। अब उधरिया 10 है, आई 8 जाएगा तो 8 इधर बटे हो जाएगा। अब डियर क्या है, घाटा होगा, और क्यों, क्योंकि सीपी ज्यादा है एसपी कम। अब डियर सवाल का आइडिया नहीं मिलता किधर जाएगा, कैसे होगा। अब डियर देखिए कितना घाटा होगा कितना लाभ होगा, सुनिए।
अब अंतिम लाइन हानि परसेंट, क्या होगा मित्रों? हानि होगा। तो हानि 2 का हो रहा है तो 2 बटे क्रय मूल्य लिखेंगे क्या? 10 और गुणे 100 हो जाएगा। ये आपका 5 और ये आपका 20, तो मित्र आपका 20% का क्या होगा? हानि होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे कंटेंट आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।